अब देखो यार, अगर तुम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस के रिटर्न प्लान लीक हो चुके हैं। जॉन सीना के इंडिया में अराइव होने के बाद जॉन सीना को शाहरुख खान के साथ देखा गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक और मिज के हिट को लेकर मिज का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। रेंडी ऑटम के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हील टर्न को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस वहीं ब्लड लाइन के फॉर्मर मेंबर जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब रिटर्न करेंगे ये भी फाइनली कंफर्म हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। रेसलमेनिया पर रोमन रेंस के कोडी से टाइटल को हार जाने के बाद ही रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब चल रहे गए। और जिस तरीके से करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन जा रही है, उस स्टोरी लाइन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये टीच कर रही है कि पॉसिबली रोमन रेंस पॉल हेवन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेबी फेस बनकर रिटर्न होंगे और वो यहाँ पर सोलो सकवा से बदला लेंगे। वेल अब यहाँ पर डेव मेल्जर ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस जल्द उनका रिटर्न करने वाले गए। और इवन यहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर का ये रिपोर्ट करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम पेपर व्यू से 2 से 3 हफ्ते पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ओरिजिनली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न कराने वाली थी। और एक टाइम के ऊपर रोमन रेंस ओरिजिनली जुलाई महीने के अंदर ही रिटर्न करने वाले थे, बट गाइस बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके प्लान को चेंज कर दिया। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से रोमन रेंस समर स्लैम के ऊपर गारंटेड रिटर्न करने वाले गए। और समर स्लैम के ऊपर शो के एंडिंग पर पॉसिबली सोलो सकवा और कोडी रोड्स के मैच के बाद आपको यहाँ पर रोमन रेंस शो के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और वो यहाँ पर समर स्लैम के एंडिंग के ऊपर रिटर्न होकर सोलो सकवा को उनकी औकात दिखाने वाले गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रोमन रेंस समर स्लैम पर रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ब्लड लाइन की, तो गाइस रोमन रेंस वो इकलौते इंसान नहीं गए जो जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले गए। गाइस यहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि ब्लड लाइन के अनदर फॉर्मर मेंबर जिमी उसो अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिमी उसो के रिटर्न को लेकर करंटली प्लानिंग चल रही गए। और कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर वो यहां पर आपको रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते गए। और हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीक की डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर जिमी उसो उनका रिटर्न करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिमी उसो को रोमन रेंस से पहले लाती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही समर स्लैम की, तो गाइस अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर सीएम पंक के पोटेंशियल मैच को लेकर भी डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर इस साल सीएम पंक गारंटेड ट्रिपल थ्रेट मैच में काम करने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट स्टोरी लाइन के हिसाब से हमें यहाँ पर समर स्लैम 2024 के ऊपर सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर इन तीनों के समर स्लैम पर फेस ऑफ करने के बाद सीएम पंक और मैकिंटायर उनकी राइवलरी को कंटिन्यू करेंगे। और पॉसिबली समर स्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस साल जब उनका बैड ब्लड पेपर व्यू करेगी, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इसी पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और मैकिंटायर 1-on-1 मैच में आमने सामने होंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्या सच में सीएम पंक, मैकिंटायर और रॉलिंस के बीच में समर स्लैम के ऊपर ट्रिपल थ्रेट करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस यही सीएम पंक के फॉर्मर बिटर राइवल मिज ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक के साथ उनके रिलेशनशिप के करंट सिचुएशन को लेकर बात की गई। जहां पर मिज का ये कहना है कि डेफिनेटली यहां पर कुछ सालों पहले सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक और मिज ने एक दूसरे को जो उल्टी सीधी बातें कही थी, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इन दोनों के बीच में सालों तक किसी तरह की कोई भी बात नहीं हुई। बट गाइस यही लास्ट ईयर पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न हुए, तो गाइस मिज ने यहां पर सीएम पंक को बैक स्टेज एरिया पर देखा और इसके बाद सीएम पंक सामने से आकर मिज से यहाँ पर बात करते गए। यहाँ पर सीएम पंक मिज से उनके पुरानी चीजों को लेकर सामने से माफी मांगते गए, जिसके जवाब में मिज भी सीएम पंक से माफी मांगते गए। और इन दोनों के बैक स्टेज पर लंबे टाइम तक बात करने के बाद अब इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी हीट नहीं गए। और मिज यहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैप्पी गए कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आ चुके गए, क्योंकि गाइस रेसलिंग फैंस हमेशा से ही पंक का रिटर्न देखना चाहते थे। और डेफिनेटली पंक के इस बार रिटर्न होने के बाद मिज यहाँ पर सीएम पंक के
साथ रिंग शेयर भी करना चाहेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक और मीज का दोबारा मैच कब होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्रेंचाइज प्लेयर जॉन सीना की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली उनके रिटायरमेंट के अनाउंस करने के बाद ही इंडिया के अंदर अराइव हो चुके गए। और क्योंकि इंडिया के अंदर करंटली अनंत अंबानी की वेडिंग चल रही गई, तो गाइज इसीलिए अंबानी के वेडिंग को अटेंड करने के लिए सीना भी यहाँ पर मुंबई के अंदर है। और यही लास्ट नाइट सीना मुंबई के अंदर जब अनंत अंबानी के वेडिंग को अटेंड कर रहे थे, तो सीना यहाँ पर बॉलीवुड के काफी सारे स्टार्स को मिलते गए और इन्हीं में से एक स्टार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान होते गए। और गाइज अगर आप लोग को शाहरुख खान और सीना की हिस्ट्री नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, जॉन सीना पहले भी शाहरुख खान को लेकर काफी सारे पोस्ट कर चुके गए। और गाइज जॉन सीना शाहरुख खान को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक्टर मानते गए। और इसीलिए यहाँ पर अनंत अंबानी के वेडिंग के ऊपर जब सीना और शाहरुख खान एक दूसरे से मिले, तो गाइज सीना ने ऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर शाहरुख खान के साथ उनके पिक्चर को पोस्ट किया। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, हमें यहाँ पर बॉलीवुड लेजेंड शाहरुख खान डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड जॉन सीना के साथ देखने को मिल रहे गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीना यहाँ पर इंडिया में उनका अगला अपीयरेंस कब देते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेंडी ऑटम के हील टर्न की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पर रेंडी ऑटम के रिटर्न होने के बाद ही वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेबी फेस के तौर पर काम कर रहे गए। और करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेंडी ऑटम कोडी रोड्स के साथ मिलकर ब्लड लाइन से राइवलरी कर रहे गए। बट यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेंडी के हील टर्न को लेकर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। गाइज यहाँ पर रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा रेंडी ऑटम और कोडी रोड्स के पिक्चर को पोस्ट किया जाता है, जहां पर इन दोनों के इन पिक्चर्स के बीच में हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का टाइटल देखने को मिलता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इसी पिक्चर को पोस्ट करने के बाद अब इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली समर स्लैम के ऊपर रेंडी ऑटम कोडी रोड्स की हेल्प करने तो आएंगे। बट गाइज यहाँ पर समर स्लैम पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बाद रेंडी ऑटम कोडी के ऊपर हील टर्न करेंगे। और गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली सोलो सकवा और कोडी रोड्स के बाद कोडी रोड्स के अगले चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि वाइपर रेंडी ऑटम होने वाले गए, जो इवेंचुअली यहाँ पर कोडी रोड्स पर हील टर्न करके कोडी रोड्स को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। वेल डेफिनेटली मुझे भी इस चीज के 99% चांसेस लगते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेंडी ऑटम कोडी पर हील टर्न करने वाले गए। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑटन और कोडी की स्टोरी लाइन कैसे बिल्ड करती गए। वेल आप लोग रेंडी ऑटम और कोडी रोड्स का मैच कब देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।